अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई दिनेश पेशवारी साहब को। पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था, जो साहित्य अकादमी से सम्मानित रचनाकार थे उनको लेकर एक कार्यक्रम किया था, और उनके कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे भी उपस्थित हुए थे। उस दौरान श्री दिनेश जी भी आए थे, क्योंकि इनकी एक पुस्तक को सम्मान मिला है। तो आज फिर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ इस शेर के साथ। तुमसे मिलके मैंने जाना ज़िंदगी, तुमसे मिलके मैंने जाना ज़िंदगी, है सफ़र कितना सुहाना ज़िंदगी, और आज वो फिर मेरे घर मेहमान हैं। दिनेश जी, आज फिर वो मेरे घर मेहमान है, लग रहा है शामियाना ज़िंदगी। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। दिनेश पेशवारी, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, प्रोडक्शन कंपनी भी है, बहुत अच्छी रचनाएं भी कहते हैं। मित्रों, एक बार मैं पहले भी आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण दे चुका हूं। आज भी मैं अपने मित्रों के बीच में हूं। खास करके मैं श्री गुलशन मदान जी का आभारी हूं। अमर त्रिपाठी जी हमारे पुराने मित्रों में हैं, रहबर जी, और कुछ नए चेहरे भी हैं हमारे बीच में। मैं दो शब्दों से अपनी बात कहता हूं कि एक तो जलद दूजे धार मझधार वाला, ऐसे ही किनारे का कगार नहीं मिलता, और फिर भी दिनेश उसे साहस की ज्योति देने नभ से किसी का उपचार नहीं मिलता, और हृदयस्थल के तार छूने से पहले कांपता है क्योंकि सितार नहीं मिलता, और नाविक ये दिनेश हमारा क्या विचारा करे, सागर भरा है पतवार नहीं मिलता। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मित्रों, इससे संबंधित ये रचना मैं पढ़ रहा हूँ कि कविताएं कितनी कह डाली पर नहीं किसी ने कभी माना। मदान जी ज़रा ध्यान दीजिए रचना पे, क्योंकि इस रचना में सबसे ज़्यादा तालियां मिलती हैं। कविताएं कितनी कह डाली पर नहीं किसी ने कभी माना, मंचों पर अभिनय किया बहुत पर कोई न मुझको पहचाना, वेदना हुई जिस स्थिति की मैंने तो गीत वही गाया, बस इसी समस्या के कारण तालियां नहीं बजवा पाया। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। श्रोता साहित्यिक प्रेमी है इसलिए मंच तक आता है, श्रोता साहित्यिक प्रेमी है इसलिए मंच तक आता है, कवि को प्रेरित संवेग करे इसलिए गीतों गाता है। मैंने भी बड़े प्रयत्न किए पर गीत ना ऐसा गा पाया, बस इसी समस्या के कारण तालियां नहीं बजवा पाया, तालियां नहीं बजवा पाया। स्वच्छंद नहीं भाषा मेरी, कामिनी उसे न बना पाया, स्वच्छंद नहीं भाषा मेरी, कामिनी उसे न बना पाया, शब्दों का ताना बाना बुन परिधान नहीं पहना पाया, बस इसी समस्या के कारण तालियां नहीं बजवा पाया। कवियों के लिए दो शब्द हैं मेरे, कि कवि का स्तर हुल्लड़पन है या साहित्य शाश्वत रचना का प्रतीक। मदान जी, कवि का स्तर हुल्लड़पन है या शाश्वत रचना का प्रतीक, क्या यही बनाकर जाओगे भावी कवियों के लिए लीक। अच्छा अच्छी बात। और मैंने भी बड़े प्रयत्न किए पर गीत ना ऐसा गा पाया, बस इसी समस्या के कारण तालियां नहीं बजवा पाया। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। अच्छे पेशवारी जी। मैं नहीं चाहता करतल ध्वनि, मैं नहीं चाहता करतल ध्वनि, इस पर अधिकार तुम्हारा है, मैं नहीं चाहता करतल ध्वनि, इस पर अधिकार तुम्हारा है, और चिंतन हित कविता करे विवश, इस पर अधिकार हमारा है। अच्छा, मैं नहीं चाहता करतल ध्वनि, इस पर अधिकार तुम्हारा है, चिंतन हित कविता करे विवश, इस पर अधिकार हमारा है, और कविता के यही मूल्य लेकर परिधान नहीं पहना पाया, बस इसी समस्या के कारण तालियां नहीं बजवा पाया, तालियां नहीं बजवा पाया। मित्रों, एक मैं चाहता हूं कि गांव वो कैसे लोग पसंद करते हैं, इस पे रचना करो अगर आप लोगों का आदेश हो तो। ये एक रचना है, चलो हम चलें गांव की ओर, जहां पर बुलबुल और चकोर नाचते हैं जंगल में मोर, चलो हम चलें गांव की ओर, चलो हम चलें गांव की ओर। सुनहरा होता जहां प्रभात,
सुनहरा होता जहाँ प्रभात सितारों से सजती है रात, और हाथ से मिलते रहते हाथ सदा अपने ही पन की बात, जहाँ पर अधिक न होता शोर चलो हम चले गाँव की ओर। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कुदरती मिलता है एहसास, कुदरती मिलता है एहसास, खिले नित गेंदा और गुलाब, चमेली बेला के नित फूल सजाते मीठे मीठे ख्वाब, देख कर मनवा होए विभोर चलो हम चले गाँव की ओर। जहाँ तरवर की शीतल छाँव, ताल में पंकज चलती नाव, कूकते कोयल के सुरगीत ठहर जाते हैं पथ में पाँव, बांधती जहाँ प्यार की डोर चलो हम चले गाँव की ओर। हंसी रंभाती घर घर में है गाय, विचरते पशु पक्षी स्वच्छंद, दिवाली होली के हों गीत उठाते सब मिलकर आनंद, न होता वाहन वाला शोर चलो हम चले गाँव की ओर। गाँव में पलते हैं संस्कार, गांव में पलते हैं संस्कार, रहे घर में वृद्धों से शान, मंदिरों में रंग बिरंगे फूल सभी देवी देवों का मान, नृत्य गीतों का होता रहता शोर चलो हम चलें गांव की ओर। वनों में सुंदर सुंदर दृश्य, यहाँ पर सुंदर पवन सुगंध, मनोहर हरे भरे स्थान, ऋषि मुनि करते इन्हें पसंद, विचरते मन प्राणी चहुओर चलो हम चलें गांव की ओर। अंत में है यहाँ सबरी के जूठे बेर, यहाँ सबरी के जूठे बेर, मुदित मन खाए दीन दयाल, भालु कप सेना लेके साथ झुकाया लंकापति का भाल, और बालिका चला न कोई जोर चलो हम चले गाँव की ओर। धन्यवाद धन्यवाद। दिनेश जी बहुत सुंदर रचनाएं सुना रहे थे, चलें गांव की ओर। गांव का वाकई कच्चा आंगन उम्र भर याद आता है, माँ की गोद याद आती है। तो ये चीज़ें मैं दोहे के माध्यम से बात कह रहा हूँ अपनी। गांव में सब बेचकर सभी खेत खलिहान, गांव में वो बेचकर सभी खेत खलिहान, शहर में हमको मिला गज भर एक मकान। तो गांव की वो छाया और वो सब याद आती हैं। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे साथ रीमा राय सिंह जी उपस्थित हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। इनकी एक पुस्तक का महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने विमोचन किया था, तो अच्छी रचनाएं लिखती हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। आज महफिल भी खूबसूरत है, उसका हासिल भी खूबसूरत है, और आपसे मिल के यूँ लगा हमको आपका दिल भी खूबसूरत है। आमंत्रित कर रहा हूँ रीमा सिंह। सबसे पहले मैं सभी को नमन करती हूँ, सभी वरिष्ठ हैं मेरे, और धन्यवाद करती हूँ किशन शेट्टी जी का, ऋषिराज जी का, कुशन मदान जी का, जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया है यहाँ से तहज़ीब से जुड़ने का। मैं तीसरी बार आ रही हूँ। मैं 2 पंक्तियों के साथ कविता शुरू करना चाहती हूँ। ज़रा सुलझे तो फिर सोचे, ज़रा सुलझे तो फिर सोचे, अपनी फ़िक्र भी कर ले। ज़रा सुलझे तो फिर सोचे, अपनी फ़िक्र भी कर ले। न जाने कब से उलझे हैं घर को घर बनाने में, न जाने कब से उलझे हैं घर को घर बनाने में। मेरी कविता है जिसका शीर्षक है बातें। बातें करना, बातें सुनना, बातें करना, बातें सुनना, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें झूठी बातें, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें झूठी बातें, बातों में क्या रखा है। नाराज़ रहो तुम कुछ न कहो, नाराज़ रहो तुम कुछ न कहो, खामोश रहो तुम कुछ न कहो, बातों में क्या रखा है। अपनेपन की बातें करके सपना नया दिखाओगे, अपनेपन की बातें करके सपना नया दिखाओगे, मीठी मीठी बातें करके फिर तुम रंग जमाओगे। फिर तोड़ोगे दिल को मेरे, फिर तोड़ोगे दिल को मेरे, और भोले बन जाओगे। कहोगे ऐसा नहीं कहा था, मुझ पर दोष लगाओगे। कहोगे ऐसा नहीं कहा था, मुझ पर दोष लगाओगे। कहोगे तुमको समझ नहीं है, कहोगे तुमको समझ नहीं है, बात समझ नहीं पाती हो।
कहोगे तुमको समझ नहीं है, बात समझ नहीं पाती हो, समझ बूझ के इस चक्कर से अब नफरत सी होती है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। बातों से बातें निकलेगी, बातों से बातें निकलेगी, बात बिगड़ती जाएगी। ना कहना था जिन बातों को वो भी कह दी जाएगी। बातें करना, बातें सुनना, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें झूठी बातें, बातों में क्या रखा है, सच्ची बातें झूठी बातें, बातों में क्या रखा है। दूसरी कविता है मेरी सवेरा फिर से आएगा। इसके पहले मैं 4 पंक्तियों से फिर से मैं इस कविता को शुरू करने से पहले 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। कभी ना कभी किस्मत सब पर हंसती है, कभी ना कभी किस्मत सब पर हंसती है, या बसती है जनाब, बसते बसते बसती है। कभी ना कभी किस्मत सब पर हंसती है, या बसती है जनाब, बसते बसते बसती है। किसी के वश में कहाँ, किसी के वश में कहाँ जो हवाओं का रुख मोड़ सके, किसी के वश में कहाँ जो हवाओं का रुख मोड़ सके, ये आंधी है जनाब, थमते थमते थमती है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कविता शुरू करूंगी। सवेरा फिर से आएगा, सवेरा फिर से आएगा, अंधेरों से न घबराना, सवेरा फिर से आएगा, अंधेरों से न घबराना, माना दूर है मंजिल, राहों से न घबराना, माना दूर है मंजिल, राहों से न घबराना। बहुत कुछ पा लिया हमने, ये कोरोना के टाइम पर लिखी थी, उस सिचुएशन पे। बहुत कुछ पा लिया हमने, बहुत कुछ खो दिया हमने, बहुत कुछ पा लिया हमने, बहुत कुछ खो दिया हमने, उम्मीदें फिर भी ज़िंदा हैं कि सब कुछ फिर से पालेंगे, उम्मीदें फिर भी ज़िंदा हैं कि सब कुछ फिर से पालेंगे। नई शुरुआत करने को कभी तुम न घबराना, नई शुरुआत करने को कभी तुम न घबराना, सपने ही तो हैं जो साकार होते हैं, सपने ही तो हैं जो साकार होते हैं। कई बार हम टूटे, कई बार हम बिखरे, कई बार हम टूटे, कई बार हम बिखरे, सपनों ने उम्मीदों ने हमें फिर से समेटा है, चेहरे की उदासी को आशा ने भगाया है, इन्हीं उम्मीदों ने हमें हंसना भी सिखाया है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। सवेरा वाह। फिर से आएगा, अंधेरों से न घबराना, माना दूर है मंजिल, राहों से न घबराना, माना दूर है मंजिल, राहों से न घबराना। और कल रात से एक एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरा मन थोड़ा सा व्यथित था, तो मैंने सिर्फ कुछ लाइनें लिखी हैं, 2-3 लाइनें लिखी हैं, मैं सुनाना चाहती हूँ। बहुत हुआ अन्याय, बहुत हुआ अन्याय, अब न्याय होना चाहिए, हर जुल्म सितम का अब हिसाब होना चाहिए। बहुत हुआ अन्याय, अब न्याय होना चाहिए, हर जुल्म सितम का अब हिसाब होना चाहिए। देश के गरीबों का कल्याण होना चाहिए, अब बस भी करो इनको और ना सताओ, अब बस भी करो इनको अब और ना सताओ, ताकत के दम पर इनको अब और ना दबाओ, ताकत के दम पर इनको अब और ना दबाओ, चिंगारी है दबी आग में इसे और ना भड़काओ, चिंगारी है दबी आग में इसे और ना भड़काओ, ये सर झुका के चलता है बगावत ना तुम सिखाओ, ये सर झुका के चलता है बगावत ना तुम सिखाओ, खुद ही डरा हुआ है तुम और ना डराओ, खुद ही डरा हुआ है तुम और ना डराओ, डर खत्म ही हो जाए इतना न सितम ढाओ, डर खत्म ही हो जाए इतना न सितम ढाओ, वो उठ खड़ा हुआ तो फिर कौन बचाएगा, वो उठ खड़ा हुआ तो फिर कौन बचाएगा, खुद न्याय करने निकला तो कौन रोक पाएगा। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इसलिए तो कहती हूँ कि बस हुआ अन्याय, अब न्याय होना चाहिए, जुल्म सितम का अब हिसाब होना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत हुआ अन्याय, अब न्याय होना चाहिए। बहुत सुंदर रचना आपकी। मैंने व्यतीत था कल की दुर्घटना से। हम लोगों ने पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत में भी उड़ीसा के इस भीषण हादसे की हमने श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत की थी। हर कदम पर हर तरफ उल्लास होना चाहिए, भाईचारे का खुशी का वास होना चाहिए, आरती के शंख में गूंजे अजानों की सदा, होलियों का ईद में आभास होना वाह चाहिए। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। और जो लिखा है खून से उसको मिटा दो आज तुम, जो लिखा है खून से उसको मिटा दो आज तुम, प्रेम से लिखा हुआ इतिहास होना चाहिए। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ये हमारी भी कामना है कि ऐसी घटनाएं ना हों और प्रेम प्यार का परिवेश हो। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ शायर श्री राकेश शर्मा जी को। बहुत खूबसूरत शायर हैं, खूबसूरत शायरी है, आप सुनेंगे तो आनंदित होंगे। उन्हें मैं इस एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। संगे मरमर को, किसी का शेर है मुझे याद आ रहा है, और बिल्कुल आपके लिए ये जैसे, संगे मरमर को हंसी ताज महल कहते हैं, संगे मरमर को हंसी ताज महल कहते हैं, सब तुझे चांद सितारों का बदल कहते हैं, तू बता दे पुकारूं तुझे किस नाम से मैं, तू बता दे पुकारूं तुझे किस नाम से मैं, देखने वाले तुझे कोई गज़ल कहते हैं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश शर्मा जी को। धन्यवाद मदान जी। गज़ल की इस महफिल में गज़ल के कुछ और रंग देखिए। दरअसल मतला देखिए कि नटखट बादल जब जी चाहे भिगोते हैं, नटखट बादल जब जी चाहे भिगोते हैं, पेड़ों के सर पर कब छाते होते हैं। क्या बात है। नटखट बादल जब जी चाहे भिगोते हैं, पेड़ों के सर पर कब छाते होते हैं, कि दुनिया वालों से हमको डर लगता है, दुनिया वालों से हमको डर लगता है, ईसा के हाथों में कील चुभोते हैं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कि दुनिया वालों से हमको डर लगता है, ईसा के हाथों में कील चुभोते हैं, कि अजब मसीहा हैं दौरे नौके यारो। इस नए दौर के कि अजब मसीहा हैं दौरे नौके यारो, दाग नफरतों के नफरत से धोते हैं। अजब मसीहा हैं दौरे नौके यारो, दाग नफरतों के नफरत से धोते हैं, कि कांटों पर उनको चलना ही पड़ता है, कांटों पर उनको चलना ही पड़ता है, बस्ती बस्ती जो गुलमोहर बोते हैं, बस्ती बस्ती जो गुलमोहर बोते हैं, कि फसल मुनाफे की उसने ही काटी है, फसल मुनाफे की उसने ही काटी है, जिसने अपने हल में इंसा जोते हैं। कि फसल मुनाफे की उसने ही काटी है, जिसने अपने हल में इंसा जोते हैं, कि साहिल को हम पर हैरानी होती है, साहिल को हम पर हैरानी होती है, मज़दारे जाजा का नाव डुबोते हैं। कि साहिल को हम पर हैरानी होती है, कि मज़दारे जाजा का नाव डुबोते हैं, कि टूटें तो किरचें चुभती हैं आँखों में, कि टूटें तो किरचें चुभती हैं आँखों में, पलकों पर वो नाजुक ख्वाब संजोते हैं, कि फूंक चुके घर तब जाकर ये इल्म हुआ। फिर देखिए बड़ा अलग तरह का, फूंक चुके घर तब जाकर ये इल्म हुआ, कविता में भी टाटा बिरला होते हैं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कि फूंक चुके घर तब जाकर ये इल्म हुआ, कविता में भी टाटा बिरला होते हैं, और नटखट बादल जब जी चाहे भिगोते हैं, पेड़ों के सर पर कब छाते होते हैं। एक जरा देखिए गज़ल है, थोड़ा रवायती रंग की है, लेकिन है सारा जो विषय है उसका वो एकदम नया है दरअसल, लेकिन है ना तरीका जो है ना, शैली उसकी रवायती में है। कि मैं एक अदना सा शायर हूँ, वक़्त मेरी ज़रा कम है। अदना छोटा शायर, मैं एक अदना सा शायर हूँ, वक़्त मेरी ज़रा कम है,
मेरे अल्फाज हैं सादा, मेरी आवाज़ में खम है। मैं अपने आप में नाकामियों का एक फसाना हूँ। मैं अपने आप में नाकामियों का एक फसाना हूँ। इसी से सरनगू हूँ मैं कि मेरी आँख भी नम है। कि शेर देखिए कि मेरा दुख कौन समझेगा कि सूरत में तमाशे की। मेरा दुख कौन समझेगा कि सूरत में तमाशे की। मेरी आंखों के आगे मेरी बर्बादी का आलम है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरा दुख कौन समझेगा कि सूरत में तमाशे की। मेरी आंखों के आगे मेरी बर्बादी का आलम है। दिखाना जख्म सीने के है बेजा उन तबीबों को। दिखाना जख्म सीने के है बेजा उन तबीबों को। न जिनके पास आंसू हैं न जिनके पास मरहम है। कि यहाँ तो ज़िंदगी सबकी मुझे फीकी दिखाई दे। यहाँ तो ज़िंदगी सबकी मुझे फीकी दिखाई दे। कहूँ किससे कि मेरी चाय में शक्कर जरा कम है। कि यहाँ तो ज़िंदगी सबकी मुझे फीकी दिखाई दे। कहूँ किससे कि मेरी चाय में शक्कर जरा कम है। कि मेरे रास्ते में अंधियारों ने एक बस्ती बसा ली है। शेर देखिए कि मेरे रास्ते में अंधियारों ने एक बस्ती बसा ली है। जहाँ रहबर के हाथों काफिला लुटने का आलम है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जहाँ रहबर के हाथों काफिला लुटने का आलम है। मैं अपनी सिसकियों से मुर्कियों का काम लेता हूँ। मैं अपनी सिसकियों से मुर्कियों का काम लेता हूँ। मैं एक फनकार हूँ, मेरे रुदन का सुर भी पंचम है। मिले जो आके गंगा में मैं वो यमुना की धारा हूँ। कि मिले जो आके गंगा में मैं वो यमुना की धारा हूँ। मेरी हस्ती नई तहजीब का नायाब संगम है। मेरी हस्ती नई तहजीब का नायाब संगम है। कि हटाओ मत लगी रहने दो तस्वीरें बुता घर में। तस्वीरें बुता सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें को बोलते हैं। कि लगी रहने दो, हटाओ मत लगी रहने दो तस्वीरें बुता घर में। हो हाथों में भले जुम्बिश मगर आंखों में तो दम है। कि मेरा दुनिया के हर इंसान से रिश्ता निकलता है। ध्यान चाहूँगा देखिए कि मेरा दुनिया के हर इंसान से रिश्ता निकलता है। मेरे अजदाद के अजदाद का अजदाद आदम है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरा दुनिया के हर इंसान से रिश्ता निकलता है। कि मेरे अजदाद के अजदाद का अजदाद आदम है। अमन की बात करते हैं तो आती है हंसी मुझको। अमन की बात करते हैं तो आती है हंसी मुझको। वो जिनके पास बारूदी ज़ख़ीरा एटमी बम है। अमन की बात करते हैं तो आती है हंसी मुझको। वो जिनके पास बारूदी ज़ख़ीरा एटमी बम है। कोई पकड़ा गया था राह चलते नौजवानी में। कोई पकड़ा गया था राह चलते नौजवानी में। मेरे हाथों में यारो आज भी वो सुर्ख परचम है। मेरे हाथों में यारो आज भी वो सुर्ख परचम है। आखिरी शेर है, वही कहता हूँ मैं सीखा है जो मैंने तजर्बों से। वही कहता हूँ मैं सीखा है जो मैंने तजर्बों से। सभी कहते हैं कहने का मेरा अंदाज अनुपम है। सभी कहते हैं कहने का मेरा अंदाज अनुपम है। खूबसूरत रचनाएं, खूबसूरत अशार अभी आप राकेश शर्मा जी से सुन रहे थे। मेरा हर इंसान से रिश्ता है, खूबसूरत बात कही। निकलता है। कुरुक्षेत्र में हमारे एक दोस्त शायर हैं, उनका नाम भी दोस्त है, दोस्त साहब तखल्लुस है उनका। तो उनका एक शेर है, मोहब्बत करने वाला अजनबी हो ही नहीं सकता। क्या बात है। मोहब्बत करने वाला अजनबी हो ही नहीं सकता। मोहब्बत की ज़ुबान सब जानते हैं, सब समझते हैं। क्या बात है। आपने हर इंसान से रिश्ते की बात की, बड़ा अच्छा है। बड़ी प्यारी प्यारी गज़लें कही। एक मुझे अपना शेर और याद आ रहा है आपके लिए। मोहब्बत के हंसी आलम से पहले कहाँ गम था तुम्हारे गम से पहले। और ये लहजा प्यार का सीखा कहाँ से। शर्मा जी, ये लहजा प्यार का सीखा कहाँ से। मिला था कौन तुमको हमसे पहले। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छी भाई। बहुत सुंदर रचनाएं आप राकेश शर्मा जी से सुन रहे थे।
मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अभी तक जिनके इशारे पे हम कलाम सुना रहे थे उनको दावत सुखन मैं दे रहा हूँ इमरान रिफत के 4 मिसरों से कि पतंग उड़ा के खुली रील छोड़ देता है, पतंग उड़ा के खुली रील छोड़ देता है, खुदा खफा हो तो फिर ढील छोड़ देता है। न जाने कौन सी नफ़रत है उसको सूरज से, जला के दिन में जो कंदील छोड़ देता है। जनाब गुलशन मदान साहब। शुक्रिया जाकिर साहब। मैं एक दो शेर कहूँगा ऐसे ही। एक कबूतर भी हमारे बाम तक आया नहीं, एक कबूतर भी हमारे बाम तक आया नहीं, हो गई हैं मुद्दतें पैगाम तक आया नहीं, क्या बात है। और इस कदर महफूज रखा है तुझे दिल में सनम। जाकिर साहब, इस कदर महफूज रखा है तुझे दिल में सनम, आज तक होठों पे तेरा नाम तक आया नहीं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इस कदर महफूज रखा है तुझे दिल में सनम, आज तक होठों पे तेरा नाम तक आया नहीं, और इस जहां में गूंजते हैं उनके किस्से आज भी, इस जहां में गूंजते हैं उनके किस्से आज भी, जिनका अफसाना कभी अंजाम तक आया नहीं। क्या बहुत अच्छा शेर। लैला मजनू शेर फरहाद। देखिए आप, इस जहां में गूंजते हैं उनके किस्से आज भी, जिसका अफसाना कभी अंजाम तक आया नहीं, और वही प्यासा रह गया है आज के इस दौर में। ध्यान जाऊँगा, वही प्यासा रह गया है आज के इस दौर में, बढ़ के जिसका हाथ खुद ही जाम तक आया नहीं। वही प्यासा रह गया है आज के इस दौर में, बढ़ के जिसका हाथ खुद ही जाम तक आया नहीं, और इस जहां में गूंजते हैं उनके किस्से आज भी, जिनका अफसाना कभी अंजाम तक। आज मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत स्वागत है। एक बहुत कम नज़्म कही है मैंने, इरशाद। तो एक नज़्म देखिए। सहरा समंदर हो कैसा भी मंज़र, सहरा समंदर हो कैसा भी मंज़र, शब हो सहर हो कोई भी पहर हो, हर एक पल सताते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। सहरा समंदर हो कैसा भी मंज़र, शब हो सहर हो कोई भी पहर हो, हर एक पल सताते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। रातों को अक्सर जो गुज़रा है मुझ पर, जो थे साथ तेरे वो लम्हों का लश्कर, मुझे याद आया तेरे साथ चलना, कहीं दूर तक बेसबब यूँ टहलना, समझ से परे है तुम्हारा बदलना, कहाँ खो गया वो हंस हंस के मिलना। न रोएंगे हम तुम इरादा किया था, न रोएंगे हम तुम इरादा किया था, हंसेंगे हर एक पल ये वादा किया था, तो अब क्यों रुलाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। जुदा होती राहें वो खामोश आहें, जुदा होती राहें वो खामोश आएं, कोई बात करती हुई वो निगाहें, महफूज हैं अब भी वो दिल के अंदर, कि जब हाथ छूटे वो रुखसत का मंज़र, ये मंज़र रहेगा हमेशा नज़र में, ये गम साथ होगा मेरे हर सफ़र में, ये क्यों भूल जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आखिरी एकदम शेर है। छोटी बड़ी थी वो सच में खुशी थी, जो थी साथ तेरे वही ज़िंदगी थी, तेरे बाद अक्सर मिले मील पत्थर, तेरे बाद अक्सर मिले मील पत्थर, मैं चलता रहा बस सफ़र दर सफ़र पर, आसानियों से सभी मुश्किलों तक, आसानियों से सभी मुश्किलों तक, एक काफ़िले से कई मंजिलों तक, ये लगता है अब भी कि हाथों को थामे मेरे साथ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो। शुक्रिया। मैं अंत में एक बार फिर आप सबका
शहर साहिबान का, उपस्थित कविजनों का आभारी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ इस डिवाइन मेलोडीज़ के प्रोड्यूसर श्री ऋषिराज जी का, निर्देशक श्री सत्यम राज जी, श्री कृष्ण सेठी जी और डीओपी विजय ताले जी, इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके माध्यम से यह कार्यक्रम आप तक पहुँचता है, बहुत दूर तक इसकी रोशनी जाती है। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।